न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। लाखों खर्च किए शहर के प्रमुख चौराहों पर रेड लाइटें लगवाई गई। कुछ दिन ये लाइटें चली भी, लेकिन नप अधिकारियों की धींगा मस्ती के चलते लंबे समय से सफेद हाथी बनी खड़ी ये लाल बत्तियां आज धूल फाक रही हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पीतल नगरी रेवाड़ी की, जहां यह कहावत चरितार्थ होती दिखाई पड़ रही है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और हो भी क्यों नहीं, ये रेड लाइटें कब लगी और कितनी लागत से लगी, इसके बारे में अधिकारियों को जानकारी तक नहीं है, जिसका खामियाजा शहर की सड़कों से होकर गुजरने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम में फंसकर भुगतना पड़ रहा है और लोग प्रशासन को बुरी तरह कोस रहे हैं। यह हम यूं ही नहीं कह रहे, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सालों पहले चौराहों पर लगाई गई ये लाल बत्तियां किस कदर सफेद हाथी बनी खड़ी हैं और ट्रैफिक जाम में फंसे लोग नप अधिकारियों को कोस रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जनता की गाड़ी कमाई से खर्च करके ये लगाई गई ये लाल बत्तियां जब बंद ही रखनी थी तो इन्हें लगाया ही क्यों गया। वाहन चालकों की माने तो लाइटें चालू होने के बाद उन्हें जाम से राहत मिली थी, लेकिन अब ये लाइटें बंद होने के कारण शहर में अक्सर लगने वाले जाम से स्कूल, कॉलेज, दुकान और ड्यूटी तक पहुंचने में उनका समय बर्बाद होता है। इससे शहरवासी ही नहीं बल्कि इस शहर से होकर गुजरने वाले दुपहिया और चौपहिया वाहन चालकों को भी कोड रूपी ट्रैफिक जाम की इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हाल ही में नगर परिषद की बैठक में भी यह मामला उठ चुका है, लेकिन अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद है कि टूटने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि रेड लाइटें बंद होने के कारण तेजी से विकसित होते रेवाड़ी शहर की यातायात व्यवस्था को अकेले ट्रैफिक पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसे लेकर जब शहर ट्रैफिक इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने अपनी व्यवस्था जाहिर करते हुए कहा कि रेवाड़ी शहर में लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है। जब लाइटें चालू हुई थी तो उन्हें भी राहत मिली थी, लेकिन अब लाइटें बंद होने के कारण अक्सर कई बार जाम लग जाता है, जिसे खुलवाने में उन्हें भारी मशक्कत करनी पड़ती है। फिर भी उनका प्रयास रहता है कि शहर में कहीं भी जाम ना लगे। उन्होंने गेंद नगर परिषद के पाले में डालते हुए इसे लेकर विभाग द्वारा कहा कि विभाग द्वारा नगर परिषद को लिखा भी हुआ है, अगर ये लाइटें चालू हो जाती हैं तो न केवल उन्हें राहत मिलेगी बल्कि यातायात भी सड़कों पर सुगमता से चल सकेगा। वहीं इस बारे में शहर की सरकार का कहना है कि काफी समय पहले ये लाइटें पुलिस विभाग के हैंडओवर कर दी गई थी। इसे लेकर पुलिस विभाग से बात की जाएगी। अगर पुलिस विभाग इन्हें सुचारू नहीं कराता है तो नगर परिषद द्वारा जल्द ही इन्हें दुरुस्त कराकर वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि इस न्यूज चैनल द्वारा पहले भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके नप अधिकारियों ने अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि नप प्रशासन को आम जन की समस्याओं से कितना सरोकार रह गया है। अब देखना होगा कि नगर परिषद कब तक इन लाइटों को चालू करवा पाती है या फिर लोगों को अभी और इन समस्या से दो चार होना पड़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। रेड लाइट का ये कहना है कि रेड लाइट तो बंद पड़ी है, उसको वापस से चालू करना चाहिए ताकि शहर में जाम की व्यवस्था से राहत मिलेगी और जो भी बाद में ट्रैफिक के कर्मचारी हैं उनको वो भी कमी है, वो भी इतनी जगह मेहनत नहीं कर पाते। रेड लाइट की वजह से वो मेहनत हो जाएंगे और ट्रैफिक की व्यवस्था सुधर जाएगी। गाड़ी ऐसी तो होती है पूरी सर्कुलर रोड पर जाम की वजह से हालात खराब रहते हैं, आधा घंटा लग जाता है कई बार तो, क्योंकि इधर से उधर गाड़ी आएगी दूसरे के बीच में घुसते रहती है। रेड लाइट ऑन होगी तो बाद में वो समस्या दूर हो जाएगी। सर, जो रेड लाइट बंद पड़ी है वो कराई गई थी, वो खराब हो गई है और सरकार अपनी कोशिश करी है, लेकिन अब मैं जहां देख रहा हूं कि हॉस्पिटल सिलकुरे रोड पे, बैंक वगैरह, इनके आगे लोग गाड़ी लगा के चले जाते हैं। आम जनता सारी मतलब जाम हो जाता है और पुलिस को भी परेशानी हो रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है। नगर परिषद जो अभी मतलब बनी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने जहां पे रेड लाइट मतलब खराब हुई पड़ी है उन सारी को ठीक कराए, ताकि मतलब आम जनता को भी मतलब थोड़ी सी राहत मिले। पुलिस प्रशासन जो रात दिन भागा डोल रहा है उनको भी थोड़ी सी राहत मिले। देखिए सर, हम सुबह शाम 2 बार रेवाड़ी के बीच में से आते हैं तो हमें बहुत भीड़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ पूरे एरिया में रेड लाइट लगी हुई है लेकिन उसका यूज नहीं हो पा रहा है। बीच में 2 दिन चलती है, उसके बाद में 1 साल तक बंद पड़ी रहती है। तो काम को लेके क्या है कि सर गाड़ी का नुकसान, मेरा समय का नुकसान, हर तरह का नुकसान मेरे को झेलना पड़ता है। मैं अपनी नहीं कहूँगा, सुबह 9 बजे 9:30 बजे जब मैं रेवाड़ी के धारा चुंगी से निकलता हूँ तो मुझे 20 मिनट वहाँ से निकलने में लगते हैं, जबकि 20 मिनट में हम यहाँ से धारोड़ा को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये मेरी गाड़ी का हाल नहीं, सभी गाड़ियाँ जब एक साथ रुक जाती है तो सभी का टाइम खराब होता है। कोई ऑफिस पहुँचना चाहता है, कोई स्कूल पहुँचना चाहता है, कोई कॉलेज जाना चाहता है, लेकिन कोई भी अपना टाइम पे काम नहीं कर पाता है। तो प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी जगह रेवाड़ी में जो रेड लाइट लगनी है वो लगी हुई है, लेकिन बहुत ही खराब हालत में पड़ी हुई है। आज तक उसको चलाया नहीं गया है। उसको सख्ती से ये पालन कराया जाए लोगों से और रेड लाइट को वहाँ पे दोबारा से शुरू कराया जाए ताकि आम जन को परेशानी से
जूझना ना पड़े। लाइट चालू की थी, हमें काफी राहत मिली और अब ये गाड़ी काफी दिन से खराब भी पड़ी हुई है और इस बारे में हमने म्युनिसिपल कमेटी को लिखा हुआ है। म्युनिसिपल कमेटी कह रही है कि हमने पुलिस को लिख करके दे रखा है, अगर पुलिस विभाग इसको सुचारू करवाता है तो ठीक है, नहीं नगर परिषद करवाएगी। जी, नगर पालिका इन्होंने लाइट लगाई हुई थी पहले और इन्होंने इनके बारे में लिख के भेज रखे है जी। काफी दिक्कत चालू करना पड़ता है जी। ट्रैफिक लाइट होने के कारण से चालू ट्रैफिक बहुत ज्यादा है आज के टाइम में। इसको जाम काफी हम मशक्कत करके जाम खोलता है और जब कोशिश यही रहती है हमें जाम ना लगे रेवाड़ी शहर के अंदर मिलेगी साहब। रेड लाइट का हमने ये जो बंद पड़ी हैं उसको हमने बहुत समय पहले पुलिस को हैंडओवर कर दी थी, तो अभी उनसे बातचीत करेंगे। अगर मान लो ठीक कराते हैं उनको, जल्दी से सुचारू कराते हैं और ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं वो जल्दी दूर हो जाएंगी। रेड लाइट ठीक होंगी, अभी उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। पुलिस को भी चिट्ठी लिखी है हमने, देख रहे हैं, फिर ट्रैफिक की समस्याएं भी जल्दी ठीक हो जाएंगी, फिर जाम की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। और होली आने वाली है तो इसलिए मैं नगर वासियों को सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ और साथ में उनसे एक निवेदन करती हूँ कि जैसे कोरोना काल को देखते हुए ना वो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा महामारी फैल रही है, सभी जानते हैं। तो अपने परिवार के साथ ही होली मनाएं और बस उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं होली की।